अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद पढ़ो आगे बढ़ो यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो के अंदर हम न्यूज़ इन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? व्हाट इज़ बायोकेमिस्ट्री? इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ। बायोकेमिकल बेसिस यानी कि हमारी जो लाइफ है ना, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, जानदार होता है, आप में भेड़ बकरी जो भी, वो बायोकेमिकल से मिलके बना होता है बेसिकली, फंडामेंटली। जैसे एक मैटर है ना, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा, वो बेसिकली किस चीज़ से बना होता है? वो एटम से मिलके बना होता है। इस तरह से हमारी जो लाइफ होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो बेसिकली बायोकेमिकल से मिलके बना होता है। अच्छा, पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ते आए हैं ओल्ड क्लासेस में, वो आप ये पढ़ते आए हैं कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, बट द एक्चुअल बेसिस ऑफ लाइफ इज़ बायोकेमिकल, बिकॉज विदाउट बायोकेमिकल सेल भी काम नहीं कर सकता। बायोकेमिकल्स ही हमारी बॉडी को बनाने में, हमारी बॉडी के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स को बनाने में, हमारे प्रोसेसेस को मुमकिन बनाने में, हमारी बेसिकली लाइफ को मुमकिन बनाने में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, वो कुछ स्पेशल किस्म के केमिकल्स हैं। उन केमिकल्स को बायोकेमिकल्स बोला जाता है। ठीक है, अब इन बायोकेमिकल्स को स्टडी करना है। अब इन बायोकेमिकल्स में क्या स्टडी करना है कि कैसे बने हुए हैं, ठीक है, किस तरह इनका स्ट्रक्चर है, किन एटम्स से मिलके बने, बॉडी के किस ऑर्गन में ये पाए जाते हैं, कि किस किस तरह अपना काम करते हैं। इन सब को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब इनको पढ़ना क्यों ज़रूरी है? यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट बात करता है कि वाई इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? तो इस पैरा में ये लिखा हुआ है कि इट प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोसेसेस कैरी डाउन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, काउंटलेस। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में काउंटलेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पायरेशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, ठीक है, हमारी बॉडी में इतने सारे एक्टिविटीज़ हो रही हैं। ठीक है, तो इन एक्टिविटीज़ कैसे हो रही हैं, ये हमें आंसर देती है बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो अब बायोकेमिस्ट्री में हम ये पढ़ते हैं कि प्रोसेसेस किस तरह हो रहे हैं। ठीक है, हम बायोकेमिस्ट्री में ये पढ़ते हैं कि ये बॉडी के जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे हमारी बॉडी में आपको पता है लिवर है, हमारी बॉडी में आपको पता है किडनी है, ये किस तरह बने हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, और प्रोटीन और एंजाइम एक ही बात मानी जाती है, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं ना, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, तो अब ये एंजाइम या प्रोटीन होते क्या है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये एक किस्म के बायोकेमिकल्स हैं। अब ये बायोकेमिकल्स किस तरह रोल प्ले करते हैं, किस तरह बनते हैं, ठीक है, किस तरह ये बायोकेमिकल्स जैसे कि प्रोटीन या एंजाइम बनते हैं, ये हमें बायोकेमिस्ट्री आंसर करती है। ठीक है, और इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में क्या बताती है? इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म। एबनॉर्मली हमारी बॉडी में, जैसे हमारी बॉडी में कोई ख़राबी होती है जिसकी वजह से बीमारी होती है, डिजीज़ कॉज होती है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री ही देती है। बायोकेमिस्ट्री से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में बीमारी कैसे हुई। अब जब बायोकेमिस्ट्री ने हमें ये बताया कि बीमारी कैसे हुई, तो बायोकेमिस्ट्री हमें ये बताती है कि उसका हल भी क्या है, उसके लिए मेडिसिन किस तरह बनाओगे, ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री ही बताती है। ठीक है, अब बायोकेमिस्ट्री में ना, बायोकेमिस्ट्री ने हमें एक ये भी रिसेंटली बताया कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है बायोलॉजी के, जैसे कि आपको पता है हमारी बॉडी में जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर अनट्रीटेबल हो जाता है, कैंसर को ट्रीट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन बायोकेमिस्ट्री उसको आसान बनाती है। बायोकेमिस्ट्री उस कैंसर, जो कैंसर वाला पेशेंट है, उसकी लाइफ को ज़्यादा बनाती है। बायोकेमिस्ट्री ये बताती है कि तुम ये करो, फिज़िकली अपने आप को ऐसे ट्रीट करो, ये मेडिसिन्स मतलब लो, ताकि तुम्हारी बॉडी में उसका इफ़ेक्ट कम हो। बायोकेमिस्ट्री में जब हम ये चीज़ें पढ़ते हैं ना, तो हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी में एबनॉर्मलिटी कैसे हुई। जब हमें ये पता लग जाता है तो हम ये भी पता लगा लेते हैं बायोकेमिस्ट्री के ज़रिए कि उसको कैसे ख़त्म किया जाए, किस तरह की मेडिसिन बनाई जाए, उस मेडिसिन में कैसे केमिकल्स डाले जाएँ। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बात कहता है, हाउ डज द सेल्स फाइंड ईच अदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गन।
आपको पता है कि ना सेल से मिलके क्या बनता है, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मिलके आपका ऑर्गन बनता है, मॉलिक्यूल से मिलके आपका वो बनता है पॉलीमर बनता है, पॉलीमर के बाद आपके ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स के बाद सिस्टम्स बनते हैं। तो सेल्स एक दूसरे को कैसे ढूंढते हैं? आपको पता है लिवर है, लिवर जिन सेल से मिलके बना है ना, उन सेल्स को बोला जाता है हेपाटोसाइट्स, हेपाटोसाइट्स। अच्छा, बायो में कुछ भी समझने से पहले उसके वर्ड को समझना होता है, टर्म को समझना होता है। तो हेपा, हेपा का मतलब होता है लिवर, ठीक है, लिवर। और साइट, साइट का मतलब होता है सेल, जैसे आप साइटोलॉजी बोलते हो, यानी कि सेल की स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, साइटो मीन्स सेल। तो हेपाटोसाइट का मतलब होता है बच्चा कि लिवर का सेल। अब लिवर का सेल एक तो नहीं है ना, लिवर के सेल कितने सारे हैं, तो अब वो सेल्स किस तरह मिलके एक लिवर बनाया, ठीक है। ये लिवर है, फॉर एग्जांपल लिवर है, ये रेडिश होता है हमारी बॉडी में, थोड़ा पिंकिश भी होता है। अब ये लिवर कैसे बना, हेपाटोसाइट्स ने फॉर एग्जांपल ये एक हेपाटोसाइट का सेल था, ये दूसरा सेल था, बॉडी में बन गया। अब इन दोनों ने एक दूसरे को कैसे रिकॉग्नाइज किया, कैसे आपस में मिले और कैसे एक लिवर बनाया, ये कैसे पता चलेगा? ये हम जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सेल्स एक दूसरे को किस तरह ढूंढ के कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोलते हैं कि हाउ डज द ग्रोथ ऑफ द सेल्स कंट्रोल, कि एक सेल की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है। अगर एक सेल की एज ज़्यादा हो गई है ना, एक सेल ख़राब हो रहा है, तो उस सेल को ख़त्म करना है, उस सेल की ग्रोथ को रोकना है। तो ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है कि वो ग्रोथ कैसे रुकती है। आपको पता है बॉडी में कंटिन्यूसली न्यू सेल्स बन रहे होते हैं, पुराने सेल रिप्लेस हो रहे होते हैं। तो अब उन सेल्स की ग्रोथ कैसे कंट्रोल होती है, कैसे एक अगर सेल ख़राब हो रहा है या बड़ा हो गया है तो उस सेल को किस तरह कंट्रोल करना है, उसकी ग्रोथ को किस तरह ख़त्म करना है। तो ये हमें आंसर देती है बायोकेमिस्ट्री। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ कैंसर, कैंसर कैसे होता है, ये भी हमें बायोकेमिस्ट्री बताती है। जैसे कि मैं ऊपर बता चुका हूँ कि मेडिकल एबनॉर्मेलिटी, जो बीमारियाँ हैं वो हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ के ही पता चलती है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो, याद हो जाती है, रिकॉल हो जाती है, ठीक है। तो वो भी हमें बायोकेमिस्ट्री ही बताती है। अब ये कहते हैं बायोकेमिस्ट्री इज द ओनली ब्रांच ऑफ साइंस विच आंसर दिस क्वेश्चंस प्रॉपरली, कि बायोकेमिस्ट्री वाहिद ब्रांच है जो कि इन आंसर्स को प्रॉपरली, इन क्वेश्चंस का आंसर देती है। अब ये कहते हैं एज वी नो दैट ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टिश्यूज़, और टिश्यूज़ बने हैं सेल्स से, सेल्स बने हैं मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल्स हैं केमिकली बॉन्डेड एटम्स। और वो मॉलिक्यूल्स अगर ज़िंदगी बना रहे हैं, यानी कि सेल बना रहे हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को बायोमॉलिक्यूल बोला जाता है। अब ये कहता है कि ना फंडामेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, which explains the second postulate of cell theory. Structure and function of cell are dependent upon their chemical composition. Means हम पढ़ते आ रहे थे कि यार सेल लाइफ है, लेकिन सेल इज itself nothing. सेल कैन डू नथिंग विदाउट बायोकेमिकल्स। तो बायोकेमिकल्स को पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोकेमिकल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बायोकेमिकल्स सेल को काम करने में मदद करते हैं। अगर बायोकेमिकल्स ना हो तो सेल काम नहीं करेगा, जिस तरह घड़ी बगैर सेल के काम नहीं करती, ठीक है। इसी तरह से हमारी बॉडी का जो सेल है वो बायोकेमिकल्स बायोकेमिकल्स नहीं होंगे तो वो काम नहीं करेगा। और यही सेल थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट बताई गई थी ना। सेकंड पोस्टुलेट क्या थी सेल थ्योरी की? 3 पोस्टुलेट्स थी। सेकंड पोस्टुलेट ये कहती थी कि स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड फंक्शन ऑफ द सेल, यानी कि सेल की जो बनावट है और सेल जैसे काम करता है, ये डिपेंड करता है उसकी केमिकल कंपोजिशन पर। अगर किसी सेल की केमिकल कंपोजिशन ऐसी है कि वो हमारे ब्लड को फिल्टर कर सकता है, तो वो सेल कौन सा सेल होगा? हमारी किडनी का सेल होगा, ठीक है, वो हमारी किडनी का सेल होगा। तो मतलब अगर सेल का फंक्शन अलग है, सेल का जैसा फंक्शन होगा वैसी उसकी कंपोजिशन होगी। किडनी का सेल अलग है, लिवर का सेल अलग है, ब्रेन का सेल अलग है। तो सेल के फंक्शन को देखते हुए अल्लाह ताला ने उसके अंदर केमिकल्स डाले, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? जैसा सेल का फंक्शन होगा उस तरह के उसमें केमिकल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ा क्यों जाता है और बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा क्या जाता है, और आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब जैसे अब यहाँ पर यही बात कहता है कि देयरफॉर इट इज़ नेसेसरी टू स्टडी द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल
and reactions which carry out in these cells to understand the different structures and metabolism of an organism. ये कहते हैं कि इसीलिए ज़रूरी है कि आपको केमिकल कंपोजिशन पढ़नी है सेल किन केमिकल से बना है, और आपको वो रिएक्शंस पढ़ने जो कि सेल में हो रहे हैं. आप जब से पैदा हुए आपकी दिल की धड़कन मरते दम तक नहीं रुकेगी. आप जब से पैदा हुए हैं आपकी सांस, जो आप सांस ले रहे हैं, ये कभी नहीं रुकेगी जब तक आप मर नहीं जाते. तो ये कैसे हो रहा है? ये काउंटलेस और कंटिन्यूस एक्टिविटी. आप सो भी जाते हो तब भी वो एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, आपकी डाइजेशन होती रहती है, रेस्पिरेशन होती है. तो ये चीज़ें जो हो रही हैं ना बॉडी में, तो ये बॉडी में चीज़ें हो रही हैं काउंटलेस रिएक्शंस की वजह से. केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं बॉडी में, उसकी वजह से. तो उन रिएक्शंस को बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं. इसमें एमडी कैट से रिलेटेड किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था, इसमें ऐसा कोई खास क्वेश्चन तो नहीं आ सकता. लेकिन जो मैंने क्वेश्चन देखा है वो ये आता है कि ना द बेसिस ऑफ लाइफ, फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ लिखेगा या बेसिस ऑफ लाइफ लिखेगा. तो फंडामेंटल बेसिस ऑफ लाइफ, इसमें आपको ऑप्शन देगा सेल, इसमें आपको ऑप्शन देगा मॉलिक्यूल, इसमें आपको ऑप्शन देगा बायोकेमिकल, ठीक है, और इसमें आपको देगा एटम. तो आपको आंसर करना है बायोकेमिकल, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है कि द बेसिस ऑफ लाइफ इज़ बायोकेमिकल, यानी कि लाइफ का जो बुनियाद है वो बायोकेमिकल है. लाइफ बायोकेमिकल से मिलके मुमकिन हुई, ठीक है. बायोकेमिकल्स ना होते तो मैंने आपको नीचे बात बता दी कि सेल इट सेल्फ इज़ डिपेंडेंट ऑन द बायोकेमिकल. तो बायोकेमिकल्स को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. ये हमारा पहला टॉपिक ख़त्म हुआ, और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा. कल हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल को, कि सेल की केमिकल कंपोजिशन है क्या, ठीक है. इस टॉपिक में हमने पहले में क्या पढ़ा था कि सेल की केमिकल कंपोजिशन को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जिंदगी के डिफरेंट प्रोसेसेस को समझ सकें. अब सेल की कंपोजिशन को समझने का टाइम आ गया है, जो कि हम कल समझेंगे. आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा. एंड काइंड ये चैनल अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें, क्योंकि ये न्यू सीरीज़ है. आपको